नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो मेरा बहुत ही कम समय के लिए है। इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जैसे कि आप लोग सभी चंदन की खेती करना चाहते हैं और मैं आपको समय समय पर चंदन की खेती से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा हम और भी अन्य खेती कर रहे हैं, जैसे महोगनी की खेती है, मालाबार नीम की खेती है। तो इस पर भी हमने अपने बीच बीच में वीडियो अपलोड किए हैं। लेकिन अभी मालाबार की हम लोगों ने सिर्फ नर्सरी डाली है, तो उस पर भी आने वाले समय में हम आपको पेड़ दिखाएंगे उसका कि कैसे तैयार होता है और कितनी जल्दी ये लकड़ी तैयार हो जाती है। और आप लोगों ने अब तक मेरे चंदन पर जितने वीडियो देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जो भी चंदन के बारे में बताया वो आपको वही चीज़ बताई है जो वास्तविकता है। यूट्यूब पर बहुत से वीडियो हैं जो चंदन के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज मैं अपने इस छोटे से वीडियो में आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आप लोग सफ़ेद चंदन पर फोकस करें, सफ़ेद चंदन की लकड़ी लगाएं, क्योंकि सफ़ेद चंदन की जो डिमांड है वो भारत में बहुत अधिक है, जबकि लाल चंदन की डिमांड इतनी भारत में नहीं है। क्योंकि लाल चंदन क्या है कि उसके लिए गवर्नमेंट सिर्फ एक बजट निर्धारित करती है और वही बजट के अनुसार जो है गवर्नमेंट खरीदती है, चाहे वो कर्नाटक का गवर्नमेंट हो, आंध्र प्रदेश सरकार हो, केरल सरकार हो या तमिलनाडु सरकार हो। क्योंकि जो लाल चंदन है वो एक्सपोर्ट होता है, तो गवर्नमेंट एक निश्चित बजट जारी करने के बाद ही उस बजट से वो लाल चंदन खरीदती है। तो इसलिए आप लोग क्या है कि लाल चंदन पर ज़्यादा अधिक फोकस ना करें, सफ़ेद चंदन पर फोकस करें। और सफ़ेद चंदन क्या है कि उसको जो हमारे भारत की कंपनीज हैं जो सौंदर्य प्रसाधन बनाती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती हैं, या जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई बनाती हैं, या जो डॉक्टरों के लिए दवाइयाँ तैयार करती हैं, ऐसी सभी कंपनियों को सफ़ेद चंदन की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए सफ़ेद चंदन जो है भारत में बिक जाता है और आसानी से इसको लोग खरीदते भी हैं। तो अब जो सफ़ेद चंदन की वास्तविक कीमत है, जो हमने कर्नाटका की एक कंपनी से, जो कर्नाटक का गवर्नमेंट है उससे पता करा, तो इस समय सफ़ेद चंदन की कीमत है वो 8,839 रुपये केजी के हिसाब से उन्होंने हार्डवुड की कीमत बताई थी। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग सफ़ेद चंदन पर खेती करें। दूसरी बात यह है कि जो सफ़ेद चंदन की आप खेती कर रहे हैं तो कोई भी सफ़ेद चंदन का बीज अपने यूट्यूब से ना खरीदें, ऑनलाइन किसी से भी आप चंदन का बीज ना खरीदें, क्योंकि वो जो चंदन का बीज है वो बहुत ही बेकार बीज होता है और उसकी जो पेड़ की उम्र होती है वो 3 साल 5 साल के ही उम्र के पेड़ का बीज होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आप चंदन के पेड़ खरीद रहे हैं नर्सरी से, तो वो लालच में ना आए कि ये 20 रुपये का है, 40 रुपये का है। मुझे बहुत से वीडियो आते हैं, बहुत से दोस्तों ने मुझे अपने खेत के फ़ोटो भेजे हैं और वो लोग, किसी ने गुजरात से पेड़ मंगाए, किसी ने हरियाणा से मंगाए, किसी ने यूपी से पेड़ खरीदे। और वो होता क्या है कि जो पेड़ है वो बहुत ही बेकार बीज से तैयार पेड़ है, और उन लोगों के जो चंदन का जो खेत है, पेड़ जो उन्होंने खेत में लगाए थे वो पेड़ नहीं चल पा रहे हैं। किसी के पेड़ सूख गए, किसी के घास में ख़त्म हो गए। तो इसलिए क्या है कि आप लोग सफ़ेद चंदन की खेती करें, लेकिन वास्तविक पेड़ खरीदें, सही पेड़ खरीदें और ये देख लें कि उस पेड़ में कि जो चंदन का जो बीज है वो कहाँ से खरीदा गया है। क्योंकि आप लोगों का जो पैसा है वो मेहनत का पैसा है। अपने पैसे को ऐसे ही बर्बाद ना करें, लालच में आके, चंदन की खेती के लालच में आके अपने पैसे को बर्बाद ना करें। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि चंदन का पेड़ खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चंदन का पेड़ बेच तो सब देते हैं लेकिन बाद में कोई भी सहायता नहीं करता। हम लोग आपको जो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम आपसे यूट्यूब से पैसा कमाएं। हमारा मकसद है कि किसान भाइयों को सही जानकारी मिल सके। मुझे दुख होता है कि बहुत से किसान भाई सस्ते पेड़ खरीद लेते हैं और बाद में वो किसी के पेड़ नहीं चल पाते हैं। कोई 2 साल का सूख जाता है, कोई 1 साल का सूख जाता है, कोई शुरू में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप जो भी चंदन के पेड़ नर्सरी से खरीदें, उस नर्सरी से ये बात कर लें, पता कर लें कि उसने जो बीज खरीदा है क्या उसके पास उसका बिल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ऑनलाइन बीज खरीद के और उससे पेड़ तैयार किया है। क्योंकि जो बीज कर्नाटक गवर्नमेंट, तमिलनाडु सरकार या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा या केरल बेचती है, वो एक सर्टिफाइड बीज होता है और सरकारी जो विभाग होता है उसी से हम लोग वो बीज खरीदते हैं। और आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग सिर्फ सरकारी संस्था से ही बीज खरीदें, किसी भी प्राइवेट से बीज ना खरीदें। और सबसे ज़रूरी और आवश्यक बात यह है कि आप लोगों ने अब तक मेरे जितने वीडियो देखे हैं उनको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि अभी तक हमारे वीडियो तो बहुत है लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कराएं, दूसरे लोगों से भी कराएं, जिससे और लोगों तक ये सही जानकारी पहुंच सके। इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।